26 अप्रैल 2025। अभी यारों का टोला जो जा रहा है वो सेक्टर 12 डीसी को ज्ञापन देने के लिए, जो भी पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है। वैसे तो मैं इसे कायराना हरकत ही मानूंगा हमारी, कि हम लोग हमेशा ये ज्ञापन देना, कैंडल मार्च निकालना, इस तरह की गतिविधियों में हमेशा उलझे रहते हैं। क्योंकि कैंडल मार्च या फिर ज्ञापन देना इस समस्या का समाधान नहीं है। ज्ञापन पढ़े लिखों के लिए होता है और कैंडल मार्च आँखों वालों के लिए। लेकिन जो कायराना हरकत जिन्होंने करी है, ना तो वो पढ़े लिखे हैं ना ही वो आँखों वाले हैं, सारे के सारे अंधे हैं। तो अभी मेरे मित्र आ रहे हैं तो हम मिलकर साथ जाएंगे। मिलाता हूँ अपने दोस्त से। कट्टर देशभक्त है और अभी शायद 46 की उम्र होगी, 47 की उम्र होगी। उसमें पूरा जज्बा रखता है। तो अभी साथ में मुलाकात कराऊंगा उससे बात की चुके हैं। तो मैंने कहा था मैं दोस्त से मिलाऊंगा। 46 की उम्र में लड़का जो है 23 का बना हुआ है, कट्टर हिंदू बना हुआ है, जोश चढ़ा हुआ है, किधर कोई मार देगा इसको। कोई बात नहीं है भाई। तो ये हमारे भाई है सुमित भाई। सुमित भाई जय श्री राम। जय श्री राम। तो सुमित भाई, मैं बस ये पूछना चाहता था कि ये 46 की उम्र में जो है लॉन्डो वाला 21 का वो जोश कैसे आ रहा है, ये बताओ पहले। अरे तो राम मंदिर ही बन गया, और क्या दिक्कत है। नहीं, ये मुस्लिमों में जा रहे हो जो पॉइंट गाइस। तो मैं अपने दोस्त से पूछा था कुछ देर पहले कि भाई ये जो जोश है ये कहाँ से क्या खाया है, क्या हुआ क्या है ऐसा कि जो 21 साल की उम्र में तुमने जोश बना लिया कि शहीदी होना है। क्यों भाई साहब? मरना तो है जल्दी, मतलब देखो जी, ये 46 की उम्र में मरने की बातें कर रहा है यार। मैं कह रहा हूँ 80 साल तक बैठे ये, और ये 21 साल में जाने की बातें कर रहा है। अभी तो बहुत से लोग बैठे हैं यार जाने वाले। तो अभी हमारी टीम अभी जो है साथीगढ़ 12 सेक्टर में है और उसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबका ही कटा हुआ है सर मेरे हिसाब से तो रिटर्न टिकट पहले उनका कटना चाहिए जिन्होंने अभी कुछ रिटर्न टिकट काटे हैं। अभी बेसिकली क्या, कल की हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हम लोगों ने ये पक्ष रखा था उसमें कि देखो ये जो ज्ञापन वाला काम है, जैसे पहले मैंने कह चुका कि ये काम है, ज्ञापन दे आओ और सारा काम सरकार के ऊपर डाल दो। अटैक सरकार के ऊपर ना होकर एक तरह से हिंदुओं पे हुआ है। नाम पूछ के गोली मारी गई है, धर्म पूछ के गोली मारी गई है, और उसके बाद एक बंदे को छोड़ भी एक लेडीज़ को छोड़ दिया गया ताकि कह दिया गया कि अब मोदी को जाकर कहो कि हिंदू मार दिया। तो हम कागजी लाइन को छोड़े। ये कागजी बातें बड़ी अच्छी लगती है कि एक थप्पड़ गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। रियलिटी पॉसिबल नहीं है, किताबी बातें हैं। इसका प्रतिकार करना चाहिए। और जहाँ पर पहलगाम में उन्होंने हमें डराया है, पहलगाम से आगे जाके बॉर्डर पे वहाँ तक हिंदुओं को अपना जो है दोबारा से पहुँचना चाहिए। और उन्होंने 20 मारे, हम 50 पहुँचे वहाँ पे। वो 50 मारेंगे, हम 100 पहुँचेंगे, क्योंकि घर हमारा है। हमारे घर के दरवाजे पे आकर उन्होंने इस तरह की करी। पहले इन्होंने इस तरह की हरकत जॉर्डन में करी, फिर बांग्लादेश में करी है, अब तो हमारे घर पे हो गई है। अब हम किसका वेट कर रहे हैं? मोदी जी का। मोदी जी मिसाइल गिरेंगे। ये देशों की लड़ाई है, देशों में जो डिप्लोमेसी होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो आघात हुआ है वो हिंदुत्व पे हुआ है। तो मैं सुमित भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या चाहेंगे इसमें? क्या अपने पक्ष क्या रखेंगे? अरे सब बंद करो, टीन टप्पड़ सबका। हाँ, सबको बोलो खोल दो बॉर्डर, चलो भाई। नहीं लड़ाई झगड़ा है तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन क्या आर्थिक कब्जा होना चाहिए। चलो पीओ को ले लो, खत्म करो कहानी। नहीं, पीओ के तो आएगा, वो तो आएगा। अब देखिए ऐसे कई सारे जोशीले मैं आपको मिलाऊंगा रैली के अंदर। तो हम लोग आ गए हैं अब सेक्टर 12 इस खेल परिसर के आगे, और हमारी सारी टीम यहाँ लगी हुई है। दिखाना चाहूँगा। श्रीमान संजय अरोड़ा जी, राष्ट्र रक्षा मंच, जिसके नेतृत्व हम सभी लोग आज। तो ये सभी हमारी टीम, ये हैं हमारे साथ में हमारे साथी फिर भी सारे के सारे। तो सबसे पहले मैं विजय बजाज जी आपसे पूछना चाहूँगा, भाई साहब आज का आपका विषय क्या रहा है? आप लोग ने यहाँ पे जो ये ज्ञापन देने का जो बनाया है कार्यक्रम, किस विषय में बनाया है? किसी को ज्ञापन देना है ताकि हिंदुओं की रक्षा की जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस विषय में इन्हें आज किसी को ज्ञापन देना। आपकी सरकार से क्या अपेक्षा है?
हमारी सरकार से यह अपेक्षा है कि हम हिंदुओं की रक्षा की जाए, क्योंकि हिंदू ही असुरक्षित हो चुका है इस देश में। संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य आज क्या है यहाँ पे? आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए एकत्रित हुए? डीसी को ज्ञापन देने आए हैं ताकि हिंदू संगठित होकर ऐसे आतंकवाद का मुकाबला कर सके और सरकार को मजबूर कर सके कि उनको मिटा के रख दे, उनको धूल में मिला देना है। ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को साफ कर देना है, पीओके ले लेना है अपना। यही मौका है, इस मौके के बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बेसिकली हम लोग इसमें अपना मौका तलाश रहे हो, पर ये तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो हिंदुत्व के ऊपर एक तरह का गहरा आघात है। तो इसमें हम लोग जो पीओके का इशू को ला रहे हैं, ये तो सरकार का अपना एक डिप्लोमेटिक मैटर है या सरकारी तंत्र है। यहाँ हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हम लोग हिंदुओं की बात करने के आए हैं। बहन भाई है, हिंदू बटा देश बटा, कोई ऊंच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा, सेफ रहेगा। केवल भारत माता की इसलिए हिंदू को के नाते से एक रहना है। यही मौका है, हिंदुओं को आपस में जुड़ना चाहिए। अगर हिंदू नहीं जुड़े तो इस तरह से ही थोड़ी सी ध्यान कराऊंगा। कोई जाति पाति नहीं सूझ रहा है एक दूसरे की, सिर्फ हिंदू पूछ के मारा जा रहा है। तो ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना है, उनको अपने नौकरियों से निकालना है। ऐसे लोगों को कोई काम नहीं देना, उनका आर्थिक बहिष्कार करना है। मतलब आप इस पक्ष में है कि इनका जो है आर्थिक तरह से, सामाजिक तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का जो उनको समर्थन करते हैं इस तरह के गतिविधियों को, इन विचारों को आगे प्रोत्साहित करते जो करते हैं इस तरह का समर्थन, उनका बहिष्कार होगा तभी वो सीधे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बेसिकली संदीप जी ने कहा कि जो इस तरह की विचारधारा को पोषित करते हैं उसको जड़ से खत्म करने के लिए उनका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। इसीलिए सारी भीड़ जो आप देख सकते हैं एकत्रित हुई है। अभी हम डीसी ऑफिस जाएंगे। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।